हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर। सो गाइज, हम जा रहे हैं मेरी ननद के घर। उन्होंने घर शिफ्ट किया है गुड़गांव, तो हम वहीं के लिए जा रहे हैं। और रास्ते में बहुत ज़्यादा जाम था, उससे हम दोनों, और ये है मेरी ननद, तो हम दोनों बहुत परेशान थे। और जाम में तो सभी परेशान हो जावे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ दिक्कत हो जाओ तो जाम भी लग जावे हम। रास्ते में हमने दिखी गोभी। दीदी बोली कि तनु गोभी है, खेत की है, मीठे पानी की होंगी, और गोभी लिया। तो मैं जाकर ने मैं कहा भाई गोभी तोड़ दो। वे इतना गोभी लेने गए। इतना मेथी थी, मैंने सोची थोड़ी सी मेथी तोड़ लूँ। देखो मैं पाड़न लाग रही है, वो खड़ी हुई पिछाड़ ली ना, तो वह मैं लाग रही हूँ, मैं मेथी पाड़न लाग गई थी। मैं कहा इतना वो लेकर आओ चलो। वैसे तो ये भी पाड़ कर दे देते, पर मैंने सोची ला मैं अपने आप पाड़ लूँ अपनी खुद के लिए। और हरा धनिया था इसमें, और इतनी अच्छी खुशबू थी खेत वाले हरे धनिया की, बहुत बढ़िया। तो हम जा रहे हैं गुड़गांव, और वहाँ जाके आज की जो जो आपने क्लिप बनाई है मैंने, वे दिखती रहेंगी, आप लोग देखते देखते रहना। चलो अब बातें करते हैं अपने कुछ कमेंट्स की। कुछ बहनों के कमेंट्स हैं तो वो करते हैं। देखो ये व्लॉगिंग तो मैं वैसे भी वॉइस में भी दिखा सकती हूँ आपको सारा, लेकिन इससे क्या है ना कि मतलब कुछ फैमिली मेम्बर ऐसे होते हैं जिनको व्लॉग में नहीं आना है। अब ऐसे व्लॉग बनाऊंगी तो वो मतलब कुछ प्राइवेसी होती है, इसलिए सिर्फ वही वही क्लिप बनाती हूँ जो मुझे कंफर्टेबल अगलों को भी लगे और मुझे भी। मेरा ये नहीं है कि भाई जिसको नहीं आना उनको भी लेके ऐड करके और वो कर दिया, नहीं वो चीज़ नहीं। जितना आया है, जितना बनेगा वो उतना ही बनेगा, कि सिर्फ कंफर्ट जोन में मैं व्लॉगिंग करती हूँ तो ज़रूरी नहीं कि मेरी पूरी फैमिली व्लॉग में आए। जिसको आना तो उसको ले लेती हूँ, जिसको नहीं आना तो उनको नहीं लेती हूँ। बस यही है, सबकी अपनी लाइफ है, अपनी प्राइवेसी है, ठीक है। तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर वाला नहीं बनाती हूँ बाहर का व्लॉग। जहाँ मुझे लगता है कि हाँ भाई सब कंफर्टेबल है तो वहाँ का बना लेती हूँ। तो फिर भाई हम वहाँ पे चले गए थे दीदी के घर, और गुड़गांव जाम बहुत जगह था और बहुत परेशान हो गए थे। तो ये तो वही चलता रहेगा, अपना मैप से हम देख दाख के जहाँ से हमें शॉर्टकट लगे था वहाँ से चले गए थे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। एक बहन का कमेंट है, मैं सिलाई करती हूँ, मेरा पति भी करता है, मेरा सासरे में सिलाई बहुत कम है, इसलिए सासरे से 150 किलोमीटर दूर जाकर सिलाई करती हूँ। दोनों दोनों मियाँ बीबी और ट्यूशन भी पढ़ते हैं, अच्छा खासा 30,000 कमा लेते हैं। मियाँ बीबी दोनों प्यार से रहते हैं। मेरे 2 लड़के हैं, मेरी उम्र 23 साल है, बड़ा लड़का 7 साल का है। 15 साल से सिलाई कर रही हूँ, बहुत छोटी सी थी सिलाई करने लग गई थी। गांव में भी कर कर पैसे कमा कर माँ को दिए थे। बहुत अच्छी बात है बहन, क्या बात है, आप बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी हैं। और देखिए जब स्टार्टिंग से हम करते हैं ना, तो जिम्मेदारी हम स्टार्टिंग से अगर हमारे ऊपर पड़ जाती है ना, तो हम उन चीज़ों को समझते हैं, और आगे चल के हम सबको ऐसे ही बोलते हैं कि भाई आप लोग टाइम से ही जिम्मेदार बने। क्योंकि जो इंसान टाइम से जिम्मेदार बन जाता है ना, उसको कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हर चीज़ में से निकला हुआ होता है। अब मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं उनसे डरती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से हर प्रॉब्लम को फेस किया है। तो मैं छोटी मोटी चीज़ों को कुछ मानती ही नहीं हूँ, क्योंकि इतनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। तो ऐसे ही अपनी ज़िंदगी कट जाओगी, तो फालतू की बकवासा में और उसमें अपना ध्यान दे हुए ना, अपना खाओ कमाओ और डो पैरो, और अपना सेविंग करो फ्यूचर के लिए। एक बेबे का दिया पैंट की कटिंग की वीडियो डाल दीजिए। देखो बहन, मैंने पैंट की कटिंग की वीडियो डाल रखी है, आप नीचे स्क्रॉल करना, नीचे पैंट की कटिंग है। अगर फिर भी अगर ना मिले तो मैं एक वीडियो डाल दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। जमाई आ रही है, रात का टाइम है अभी जब व्लॉग एडिट कर रही हूँ। एक बेबे का कमेंट है, आप वॉइस रिकॉर्डिंग कब करते हैं? तो जी हाँ, अभी देखिए 9:50 हुई है, अभी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। क्योंकि व्लॉग जो होता है वो दिन में हमारा सुबह शाम जितना शूट करना होता है कर लेती हूँ, लेकिन ऑडियो रिकॉर्डिंग मैं शाम को ही करती हूँ इस टाइम पे, यानी कि सोने से पहले फ्री होके। और आज मैं अपनी ननद के घर पे ही रुक गई हूँ, तो यहीं पे हूँ, और सब दूसरे कमरे में बैठे हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई मेरा ये काम तो है, मैं अपना आ रही हूँ 10 मिनट में अपना ये करके, तो इसलिए मैं दूसरे रूम में आ गई हूँ अपनी व्लॉग एडिटिंग करने के लिए। आप तो बहुत अच्छी बात करती हो दीदी, मैं भी सिलाई करती हूँ इसलिए मुझे पता है सब बातों का। आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू बहन, थैंक यू। अच्छा लगा आपकी बात सुन के, और बिल्कुल सही बात है। देखो बातों का सबको पता है, ये जो मैं बातें बताती हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन क्या होता है ना कि एक दूसरे की बात से मतलब हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो मोटिवेट ज़रूर मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि कई बातें ऐसी निकल जाती हैं हमारे मुँह से
कि किसी ने लाइफ में पहली बार सुनी हो, तो हो सकता है वो उनके हेल्प आए। इसीलिए मैं अपने सजेशंस और आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने भी सजेशंस दें ताकि एक दूसरे को हेल्प मिले। तो वही फिर हम शाम को चले गए थे मॉल में, और पास में ही मॉल था, एम्बियंस मॉल में है गुड़गांव में, फेमस मॉल। उसके पास ही मेरी दीदी ननद का घर है, तो दीदी बोली चलो थोड़ा घूम के आते हैं। तो हम यहाँ पे घूमने आ गए थे और यहाँ की भी कुछ क्लिप्स बनाई थी जो मैंने डाल दी। और बहुत अच्छा, ये वैलेंटाइन डे आ रहा है इसलिए इन्होंने सजा रखा है, अच्छा लग रहा था। ये हार्ट वार्ट लगा के, और नीचे एक बड़ा सा भी है, वो भी दिखेगा आपको, वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ा बहुत कुछ घूम फिर के खा पी के थोड़ा बहुत आ गए थे घर पे फिर। तो अभी एक कमेंट है बहन का, जो अर्जेंट सिलते हैं उसकी स्टिचिंग एक्स्ट्रा लेते हो क्या? देखो डिपेंड करता है कि अर्जेंट सूट किसका है। अगर हमारा कोई परमानेंट कस्टमर है, उसका अर्जेंट सूट है, तो नहीं लिया जाता एक्स्ट्रा। लेकिन अगर कोई न्यू कस्टमर है, पहली बार आया है या फिर कभी कभार आता है, तो उसका एक्स्ट्रा लिया जाता है। तो उनका तो क्यों ना ले भाई, हम किसी और का काम छोड़ के, जो पहले से काम है उसको छोड़ के हम अर्जेंट में काम कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा लेना बनता है, ठीक है, और सभी लेते हैं। तो ये फिर हम घर पे आ गए थे भाई। फिर इसने, ये मेड है और इसने पूरी वूरी बना के रख दी थी। सब्जी मैं बना के गई थी, आलू की तरी वाली सब्जी, जो कि मेरी हाथ की मेरे घर में सबको ही पसंद है। तो दीदी और बोली कि भाई तू आलू की सब्जी बना, तनु तू छोकेगी। इसने मेरे को छोक वोक रेडी करके सब दे दिया था। फिर हम मॉल से आते टाइम मैंने इसको फ़ोन कर दिया था कि भाई पूरी बना ले तब तक, और रायते के लिए कुछ कर ले। तो मैंने आके रायता भी मैंने ही बनाया है, क्योंकि रायता और आलू की सब्ज़ी तो मेरे हाथ के सबको पसंद है, और मैं खुद सच में बनाती भी बहुत अच्छा हूँ। तो आके फिर मैंने रायता बनाया, और मैं चलो भाई अब खाना लगा दे साथ के साथ। फिर हमने खाना वाना शुरू कर दिया था भाई, अपना खाना वाना खाया सबने। तो ये तो चलता रहेगा। अब आती है बारी एक और कमेंट की। दी, आप जो सूट स्टिच करते हो उन सूटों का भी वीडियो बनाया करो, जो सूटों के डिज़ाइन के बारे में बताएं गुरुजी, उनसे भी हमें मोटिवेट होगा। जी ठीक है, कोशिश करूँगी जो सूट मैं बनाऊँ और दिखाऊँ, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार जैसे वो सूट जिस टाइम प्रेस करने होते हैं उस टाइम पे या तो फ़ोन एंगल में नहीं होता कि भाई इस एंगल में मैं वीडियो बना पाऊँ। कई बार ऐसा होता है कि भाई मतलब कभी कुछ ऐसा होता है, तो इस तरीके से वीडियो नहीं बना पाते। लेकिन चलो आपने कमेंट किया है तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि सूटों की वीडियो, वैसे कोई नया डिज़ाइन बनता है तो मैं डालती ही हूँ, अदरवाइज़ डेली वाले डिज़ाइन जो मैं डाल चुकी हूँ उनकी मैं दोबारा से वीडियो नहीं डालती हूँ। कुछ न्यू ट्रिक करती हूँ या टिप्स करती हूँ तो उसकी तो मैं डाल ही देती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है नया भी करते हैं लेकिन टाइम नहीं होता है, जल्दी का कपड़ा होता है, जल्दी करना होता है, तो उस चक्कर में टाइम भी नहीं मिलता है, इस करके भी वीडियो नहीं डाल पाती है। ठीक है मैम, ये जो आप सूट सिल रहे हो ऐसे सूटों की स्टिचिंग भी एक्स्ट्रा होगी क्या? हाँ जी बिल्कुल होगी, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगता है और बहुत मेहनत लगती है। सभी एक्स्ट्रा ही लेते हैं इन सूटों की सिलाई। आप देख रहे हैं कि सूट में मैंने कितनी मेहनत की है, क्योंकि हमारा ना इसमें नुकसान भी काफ़ी होता है और बिल्कुल धीरे धीरे काम होता है ऐसे सूटों पर, क्योंकि सुई का टूटने का डर रहता है। अब कोई ये सोचेगा कि सुई तो 4-5 रुपए की आ जाएगी, कोई दिक्कत ना है भाई, 2-3 सुई टूट भी गई तो इतना तो आप लोग सिलाई ले लेते हो। लेकिन एक चीज़ ये देखिए, जब सुई टूटती है ना तो हमारे पूरी मशीन का गज हिलता है, और वो गज अगर ख़राब हो जाता है ना तो उसमें काफ़ी पैसा लग जाता है ठीक करवाने में। तो ये मत सोचा करो कि भाई सुई टूट जाओगी और सुई चेंज हो जाओगी, 4-5 रुपए की सुई आवा। खाली सुई नहीं, मशीन के बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जो वो उस स्टोन पर लगने से ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपने, अगर लगी है तो कमेंट कर दियो और लाइक ज़रूर कर दियो, लाइक करना ना भूला करो, और अपना कमाओ और खाओ। देखो आज के टाइम में घर में जब 2-2 जने भी कमाओ ना, जब भी पूरे नहीं पाटते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी हो रखी है। आप बाहर निकल जाओ, अगर घर से बाहर निकलोगे ना तो पानी भी मोल का मिल रहा है। ठीक है, तो खर्चे इतने हो रहे हैं आज के टाइम में, खर्चे पता ना लिए दिए नहीं पड़ते हैं, समझ में ना आती कितने पैसे किधर चले जाओ। हम पैसे आते आते दिखे, जाते नहीं दिखते, क्योंकि जान का भी अपने आप राह ढूंढ ले कि उनने जाना कित है। ठीक है, तो मेरी तो यही है, हर हाउसवाइफ ने पैसा कमाना चाहिए और कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम में ना आवे। और अगर पति भी कमा रहे और वाइफ भी कमा रही है तो बहुत अच्छी बात है, अपना एक दूसरे का साथ दे रहे हैं कमाने में।
और अपना घर चलाने में अपने बच्चा न पाल रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है यार, ठीक है। फिर वो उसका जरिया कुछ भी हो भाई, कोई स्टिचिंग कर रहा है, कोई कढ़ाई कर रहा है, कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है, कोई जॉब कर रहा है, कोई प्राइवेट लगा है, कोई सरकारी लगा है, मैटर ये नहीं करता है कि भाई जिसके पास सरकारी नौकरी होगी क्या वही करेंगे भाई। जिसके पास सरकारी नहीं है उनके लिए और बतेरे रोजगार है तो वे कर सके हैं। प्राइवेट जॉब कर लो, प्राइवेट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट जॉब ना करके ना अपना कोई घर में बैठ कर बिजनेस कर सको हो। बिजनेस हस्बैंड वाइफ बहुत सारे ऐसे भी है जो साथ में मिलकर भी कर सके हैं। जैसे एक बेबे ने बताई है कि भाई वो स्टिचिंग करती है और उसके हस्बैंड कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है और जिसका जिसमें रुचि है वो अपना काम कर लेना चाहिए, ठीक है। इंसान ने अपना करके कमा कर खा लो, इज्जत है कोई भी काम तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक लेकर, और किस टॉपिक पर बात करें वो आप लोग कमेंट करके बताना। और जो चीज़ें आपको समझ ना आए या भाई कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपका कमेंट है, डाउट है तो वो आप कमेंट कर सको। और कमेंट करोगे तो रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, वीडियो में मिलेगा या कमेंट बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। तो कमेंट ज़रूर करियो और लाइक ज़रूर कर दियो। और कोई नया हो चैनल पर, कोई नई बाण हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो, ताकि ऐसी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो आपने और मिलती रहें। और सीरियसली बताना आज की वीडियो कैसी लगी। तो राम राम जी, बाय बाय, गुड नाइट। नहीं, गुड नाइट नहीं बोलूँगी क्योंकि गुड नाइट अभी हमारी हो रही है और आप व्लॉग को देखेंगे कल यानी कि मॉर्निंग में, तो सुनाऊंगी नहीं, तुमने काम कर लो चुपचाप। ये व्लॉग हो लिया ख़त्म, ये व्लॉग देख लिया है, अब अपना घर का फ़ोन है, अपना काम कर लो, ठीक है। और काम करते करते देख लिया करो ऐसे ऐसे व्लॉग, क्योंकि इन व्लॉगा में क्या रवा है कि बताने का ज़्यादा रवा है और देखने का कम रवा है। तो वॉइस ओवर ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, आपके कान नाम पढ़नी चाहिए ताकि आपने कुछ चीज़ सीखने मिले या कुछ चीज़ मोटिवेट करे, ठीक है। तो बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बोलती हूँ, चलो। तो बाय बाय, गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे, राम राम जी।